हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को राधे राधे। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को। दोस्तों, इस चैनल का आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए। इस चैनल के थ्रू जो भी पढ़ाया जाता है आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू को ज़रूर ज्वाइन करना। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में राज्य कौन सा टॉप पे है। तो इसका सही आंसर जो बताया था वो था जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने तो डिटेल में ही लिखा है, तो मैं तो हर बार ही कहता हूँ जो भी आपसे सवाल पूछूँ उसका खूब डिटेल से जवाब दिया करें। आगे पीछे की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितनी भी बातें आपको याद हैं वो लिखा करें। इससे आपको तो बेनिफिट होगा, आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी, के साथ ही उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी जो कमेंट्स आपके रीड करते हैं। अगला जो सवाल है वो आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। तो दुनिया का पहला तंबाकू कानून जो है ना पारित किया है अभी हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। न्यूजीलैंड सरकार ने दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है अभी हाल ही में। अच्छा, ये तंबाकू कानून न्यूजीलैंड सरकार ने पारित तो किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड के युवा जो है ना अब सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। सिगरेट की लत से देश का भविष्य है वो तो अपने आप ही पता ही है, चाहे ये देश हो चाहे कोई भी देश हो, उसका नीचे जाता ही है। इसके तहत 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा और न ही बेचा जा सकता है। ये नया कानून है। मतलब इससे पहले की बात अलग है, मतलब बच्चों के लत से हटाना है। इस तारीख के बाद में कोई पैदा हुआ है या इस तारीख को कोई पैदा हुआ है तो उनको कोई तंबाकू ना ही तो वो बेच सकते, ना ही वो खरीद सकते हैं। ठीक है। और कानून के तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल जो है ना वो बढ़ाती जाती रहेंगी। फिर इस कानून में थोड़ा अपडेट करते रहेंगे वो हर साल। ठीक है। ये कानून क्या कह रहा है? सिगरेट खरीदने वाले युवाओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति अब से 50 साल बाद सिगरेट का पैकेट खरीदने से पहले अपना पहचान पत्र जो है ना वो दुकानदार को दिखाना पड़ेगा और कम से कम जो है ना 63 साल का होना चाहिए वो। इसका टारगेट है कि 2025 तक जो है ना न्यूजीलैंड को धूम्रपान करने वाली संख्या जो है ना उसमें तकरीबन 5% की कमी ले आना। और इसी के साथ ही यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों को ये भी उम्मीद है कि इससे धूम्रपान का लेवल एकदम से थोड़ा कम होगा, क्योंकि बेचना और खरीदना दोनों ही जो है ना अगर रोक लगाएंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। और तकरीबन 6000 से घट के 600 हो जाएंगे। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले तंबाकू में जो है ना वो निकोटीन की मात्रा जो है ना उसको भी कम किया जाएगा। मतलब जो बनाने वाली कंपनियां हैं और जो विक्रेता है ना उनकी संख्या घट जाएगी। जो 6000 विक्रेता है आज, अब वो घट के 600 रह जाएंगे। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूं तो न्यूजीलैंड को मैप में देखिएगा, ओसनिया में पड़ता है ये, ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले हिस्से में। ठीक है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है ना, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पुरुषों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिनिधित्व के रूप में बहुत फेमस जानी जाती है, जिसे ब्लैक कैप्स के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना क्राइस्ट चर्च में अपना पहला टेस्ट खेला था और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला ये 5वां देश बन गया था। इस टीम के कैप्टन का नाम केन विलियमसन है और कोच का नाम है इनका गैरी स्टिड है। न्यूजीलैंड का जो पीएम है न्यूजीलैंड की, उनका नाम है जेसिडा आर्डन। 2017 से जो है ना वो इस देश की पीएम है, ये तो आपको पता रहना ही चाहिए। खैर, अगला जो सवाल है वो एक बात और भी है न्यूजीलैंड की कि न्यूजीलैंड का जो है ना एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट है, ये थोड़े टाइम पहले ही अभी अक्टूबर महीने के अंदर पास हुआ था। इस कानून का मतलब क्या है कि सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य भाई सही है कि प्लेन टेक्स्ट एक्ट है, जो कि ताकि लोग जो ना कम्युनिकेशन आसानी से कर सके, स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रख सके, बहुत ही उलझे हुए शब्दों का प्रयोग ना कर पाए, यही है वो एक्ट। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए जो है ना नामांकन प्राप्त किए हैं? तो इस मूवी का नाम है RRR, ट्रिपल आर मूवी के लिए जो है ना इसके नॉमिनेशन हुए हैं बेस्ट पिक्चर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। ठीक है ना। बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है ना नातू नातू, इसके लिए इनको जो है ना अभी के लिए बेसिकली नॉमिनेट किया गया है। नातू नातू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए और 2 बेस्ट, एक तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों मैंने आपको बता ही दिए हैं।
और अभी रिसेंटली मैंने शायद आपको पढ़ाया भी था, इस मूवी के डायरेक्टर हैं एस राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म जो फेस्टिवल हुआ था उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। और RRR इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में जगह बनाने वाली अकेली इंडियन मूवी है, ये भी याद रखना। RRR 1920 के दशक में दो वास्तविक जीवन के भारतीय क्रांतिकारी, एक अल्लूरी सीताराम राजू और एक कोमाराम भीम के इर्द गिर्द बुनी गई एक पूर्ण स्वतंत्रता कहानी के रूप में आधारित है ये। तो इसी मूवी को जो है ना 5 अलग अलग भाषाओं के अंदर दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। हाल ही में कहाँ पर महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर किया गया। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन के द्वारा ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी हाल ही में। अभी देखो ये है क्या, पहले तो आपको बताता हूँ कि महाकवि की 141वीं जयंती पे जो है ना ये कार्यक्रम अभी हाल ही में हुआ है। तमिल समुदाय की मौजूदगी के अंदर हनुमान घाट स्थित महाकवि के ही जो घर पे प्रवास स्थल पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही जो है ना ये अभी रिसेंटली 18 लाख रुपए की लागत से ही अभी रिसेंटली एक लाइब्रेरी स्थापित हुई थी यहाँ पे ही, और इसी जगह पे इनकी नई प्रतिमा जो है ना वो स्थापित की गई है। महाकवि सुब्रमण्यम साहब जो है ना ये भारतीय, इनकी जयंती जो है ना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संकायों में भारतीय भाषा उत्सव के रूप में जो है ना मनाई जाएगी। ये भी अभी हाल ही में घोषणा की गई है। ये एक बहुत ही फेमस तमिल लेखक थे, कवि और पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुत अलग अलग भाषाओं की कविताओं में जो है ना इन्होंने अपना कार्य किया था। भारती के नाम से इनको जाना करते थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ, जाति व्यवस्था पर घोर विद्रोह भी किया था। बहुत सारे इन्होंने जो है ना वो प्रोटेस्ट किए थे। उत्तर और दक्षिण के बीच का एक सेतु के नाम से भी इनको जाना गया है। महिलाओं के विशेषाधिकार के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। और कुछ समय पहले की एक फ़ोटो है कि विदेश मंत्री महाकवि सुब्रमण्यम भारती के परिजनों के साथ में मुलाकात की थी। सुब्रमण्यम भारती के भांजे KV कृष्णन और परिजनों के साथ जो है ना एक फ़ोटो है। और तमिलनाडु का एक करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु विधानसभा में एक चेपक तिरुवेल्ली केनी, यहाँ से विधायक है उदयनिधि स्टालिन। ये 14 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ जो है ना इन्होंने ली थी। तो ये भी याद रखना है आपको। तमिलनाडु ने पहले जैव विविधता विरासत स्थल जो है ना उसकी भी घोषणा की है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज की भी। अभी रिसेंटली 24 नवंबर 2022 की बात है। तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। मदुरई जिले के अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को पहला राज्य का जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये काफ़ी ज़रूरी सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है जो आपको याद रखना है। तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के लिए ना एक ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च की गई थी 13 मई 2022 को। जैसे आप लोगों ने मिड डे मील स्कीम को तो आप जानते ही हो, पर अब ब्रेकफास्ट स्कीम है, मतलब बच्चों को फ्री में नाश्ता भी दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ताकि बच्चों को जो पोषण में कमी देखने को मिल रही है वो भरपूर मिल सके। तमिलनाडु फेमस अब फिलहाल चल रहा है रामसर साइट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। अभी आपको पता है पूरे भारत में टोटल 75 रामसर साइट है। इनमें से आपको याद रखना है तमिलनाडु की कौन कौन सी है। एक है कुंथनकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य, एक है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एक है उदयमार्तपुरम पक्षी अभ्यारण्य, एक है वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, एक है वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य, एक है वेम्बूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, एक है करीकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य जहाँ पे 100 से ज़्यादा पक्षी जो प्रजाति है ना उनका निवास था यहाँ पे, एक है पल्ली करनई मास रिजर्व फॉरेस्ट सेंटर, एक पिचविरम मैनग्रोव। इसके साथ ही एक है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, एक है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, एक है वुड्डूवूर पक्षी अभ्यारण्य और एक है कांजीरगुल्लम पक्षी अभ्यारण्य। आप कहोगे सर इतने सारे नाम तो याद नहीं होंगे, मुझे भी पता है नहीं याद होंगे, पर ये है कि ये ऐसे वाले नाम एक बार आंखों के आगे से निकाले हुए हैं ना, तो ऐसे मुश्किल नाम आप सभी तमिलनाडु के ही याद कर लेना, ठीक है ना। तो टोटल तमिलनाडु की साइट आप देखिए कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है ना 10, 11, 12, 13 ये टोटल साइट्स अब इतने दिनों में हो गई है 10+, ठीक है।
सरकार ने अगले 5 सालों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए जो है 1037.90 करोड़ रुपए अभी हाल ही में आवंटित किए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा के अंदर जो है ना इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। 2022-23 से 2026-27 तक 5 सालों के दौरान जो है ना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम काम करेगा, जिसमें लगभग 5 करोड़ शिक्षार्थियों को जो है ना वो कवर करने का टारगेट रखा गया है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके जो है ना वो काम करेगी और इसमें 60-40 का रेशो रखेगी, जहां केंद्र और राज्यों के बीच में शेयरिंग पैटर्न 90-10 का रखा जाएगा, जिसमें विधायक वाले केंद्र शासित प्रदेशों का अनुपात 60-40 और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के इनको 90 और 10 का जो है ना रेशो दिया गया है, क्योंकि ये 10 जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। इसमें होगा क्या सर? इसमें होगा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जाएगा, डिजिटल साक्षरता को, वाणिज्य कौशल को, स्वास्थ्य देखभाल को, जागरूकता को, बच्चे सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल देखभाल होगी, परिवार कल्याण कार्यक्रम होंगे, स्थानीय रोजगार होगा, साइंस है, आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, के अलावा कल्चर है, खेल है, इन सभी के अंदर बच्चों की जो है ना रुचि पैदा करवाई जाएगी इस कार्यक्रम के तहत। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े की मेजबानी करेगा? यूक्रेनी लोगों के साथ में खड़े जो हैं उनके साथ मेजबानी करेगा। ये देश का नाम है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, याद रखिएगा। इमैनुअल मैक्रोन जिसके राष्ट्रपति है। फ्रांस ये मेज़बानी करेगा यूक्रेनी नागरिकों के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारा जो है ना संकट है, बिजली का संकट कहिए, चाहे आप लोग कहिए, और बहुत चिकित्सा का संकट कहिएगा, क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर बहुत सारी नुकसान तो हुआ ही था। अभी रिसेंटली वैसे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को दुनिया के टाइम मैगजीन ने टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन के रूप में नॉमिनेट भी किया था, मैंने आपको पढ़ाया था। और ये सम्मेलन जो होगा इसमें 47 देश भाग लेने वाले हैं, जिसमें यूक्रेन के लोगों के जीवन की जो कठिनाई है, उनका जो सामना कर रहे हैं, जैसे बिजली आपूर्ति कहो, चाहे खाद्य सुरक्षा कहो, चाहे जल आपूर्ति कहो, चाहे चिकित्सा देखभाल कहो, उनको पहुंचाना। वैसे भी यूक्रेन के अंदर सर्दियों की शुरुआत में बहुत ही अलग प्रकार की ठंड पड़ती है, और रूसी बमबारी के बाद में तो खैर वैसे ही बहुत संकट है यहाँ पे। तो 47 देशों के साथ साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जो है ना इन प्रतिनिधियों का हिस्सा लेंगे, और उन लोगों को जो है ना हेल्प करने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। अगर मैं फ्रांस के कुछ करंट आपको बताऊं तो ये है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने रिसेंटली एक डील की है इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। अभी हाल ही में 15 नवंबर की बात है, और अभी पेरिस से पीस फॉर्म भी आयोजित हुआ था, इसका 5वां एडिशन आयोजित हुआ था अभी हाल ही में, ये भी याद रखिएगा। इराक को पीछे छोड़ के कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये देश जो है ना वो है आपका रशिया, याद रखिएगा। इराक को पीछे छोड़ के रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है, और 5वें महीने नवंबर में जो है ना 5वें महीने लगभग बढ़ के 908,000 बैरल प्रतिदिन जो है ना ये हो गया है, जो अक्टूबर की तुलना में 4% ज़्यादा है। 7 देशों के समूह में ऑस्ट्रेलिया और 27 यूरोपीय संघ के देशों में 5 दिसंबर से रूसी समुद्री तेल पर $60 प्रति बैरल की कीमत की सीमा जो है ना वो भी लगाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था आपका, ठीक है। खैर, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, और वो कौन से देश के साथ में मिलती है आपकी? तो आप ये बताइएगा, आप लोग कौन से देश के साथ में हमारी लगती है सीमा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप लोगों से मैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।